हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन। आप जैसे आपको पता है कि हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस देख रहे हैं, है ना। तो चलिए उससे आगे और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है पढ़िए उसको। क्वेश्चन 3 में बोल रहा है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel DC intersect each other at a point O using a similarity criteria for two triangles so that OA upon OC is equal to OB upon OD। तो स्टूडेंट सबसे पहले कि ट्रेपेजियम यू विल हैव टू ड्रॉ। ठीक है, तो अब डायग्राम देखिए, डायग्राम दिखा आपको, है ना। तो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिएगा, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम, मतलब AC और BD क्या है, डायगोनल से बीच का लाइन होगा। यहां दिख रहा होगा आपको AC और BD बीच का लाइन है। ठीक है, कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं बता रहा हूं आपको। फिर ABCD एक ट्रेपेजियम है, आप नीचे से भी लिख सकते हो ABCD, मैंने ऊपर से लिखा है, दैट डिपेंड्स ऑन यू टोटली। उसके बाद क्या कह रहा है कि इस तरह से कि AB पैरेलल DC हो जाए, AB पैरेलल DC हो जाए। तो ऊपर का लाइन मैंने देखिए AB पैरेलल DC बना दिया, है ना। अब ट्रेपेजियम में इस तरह से डायग्राम होता है ट्रेपेजियम का, है ना। दो इंटरसेक्टिंग की ओर जाता है और दो लाइन जो होता है आपस में पैरेलल होता है। और AD और BC क्या होगा, इसको आगे बढ़ाओगे तो इंटरसेक्टिंग होगा। तो ट्रेपेजियम का ये डायग्राम होता है। तो इतना तो पता चल गया कि ABCD एक ट्राइपेजियम है जिसमें AC और BD क्या होगा, डायगोनल्स होगा, मैंने बना दिया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि AB पैरेलल DC है, तो वो चीज आ गया, है ना। तो ये डायग्राम आसानी से आपका क्या हुआ, बन गया। अब क्या करना है, फिर जब डायग्राम बन जाए तो अब देखिए, जब AC और BD बाबू आपने बना दिया डायगोनल्स, तो आपको क्या बताना है, OA अपॉन क्या है, OC। हाँ, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। इस तरह से आपको शो करना है ना, प्रोपोर्शन साइड्स का इक्वल करना है। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, आप एक चीज हमें बताइए कि यहां पे ध्यान से देखिएगा आप, क्या है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, OA अपॉन OC, OA अपॉन OC, मतलब ये वाला लाइन, ये वाला और ये वाला, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू, डबल्स ऐसे ऐसे कर देता हूं, OB अपॉन OD, मतलब दिस और दिस लाइन डिवाइड बाई दिस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू OB डिवाइडेड बाई OD, इस तरह से। तो आप देखिए स्टूडेंट, ओवरऑल किस डायग्राम में हमें दोनों साइड्स मिल सकता है ना। उस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे अपना। तो हमें क्या करना होगा, तो आप कहोगे कि सर किसी तरह से आप सिमिलर प्रूफ कर देते हो अगर AOB और COD को, तो हमें कुछ मिल सकता है उससे, ऐसे ही प्रोसीड करोगे ना आप, बिल्कुल। तो देखिए, आप अगर AOB और COD को सिमिलर करोगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो आप कहोगे कि सर एंगल जो है ना, देखिए दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो आप बोलोगे यस सर, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, होगा ना। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, क्योंकि जो एंगल होता है फाइंड आउट करना उसको मिडल में रखते हैं, ये तो मालूम होगा आपको। तो इक्वल हो गया कौन सा प्रॉपर्टी से, तो आप बोलोगे सर वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिल्कुल सही। अब ये करने के बाद वो आप क्या करोगे कि ये दोनों हो गया। तो अब देखिए AB पैरेलल DC दिया हुआ है स्टूडेंट, तो आप कहीं ना कहीं अल्टरनेट एंगल खोजो। तो देखो BAO आ जाओ, मतलब इसकी अब बात करते हैं, BAO इज इक्वल टू OCD, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते इक्वल, बोलो। इसको इक्वल कह सकते हैं ना, क्यों, दिस एंगल टू दिस एंगल, हमने आपको बताया था ना, अल्टरनेट एंगल के लिए Z याद रखिएगा, है ना। अगर पैरेलल लाइन दिया हुआ है, Z बन रहा है, तो वो अल्टरनेट एंगल से इक्वल होगा। ये हो गया कि नहीं, देखिए Z बन रहा है ना,
ये क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल। अब उसी तरीके से ABO इज इक्वल टू ODC, मींस दिस इक्वल टू दिस। और स्टूडेंट ये तीन तो हमने शो कर दिया बाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से। हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD, है ना। अगर मैं कहूं कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल है, तो ये भी आपस में अपने आप इक्वल हो जाएगा। आपको पता है ये प्रॉपर्टी, है ना, कि जब दो ट्राइंगल का दो एंगल इक्वल हो जाता है तो तीसरा अपने आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आप निकाल लोगे, इक्वल ही होगा, है ना। तो बट यहां पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने यूज कर लिया, तो तीन हमें क्या मिला, एंगल। तो बाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी वी कैन से दैट ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD। एम आई राइट? अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे। देखिए यहां पे स्टूडेंट सबसे पहले यू विल हैव टू राइट गिवन में क्या है, ABCD ट्राइपेजियम दिख रहा है आपको। ACBD क्या है, ACBD आर डायगोनल्स। ये आपका हो गया BD, ये हो गया AC, क्या है, डायगोनल्स है, ठीक, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। और क्या गिवन है, AB पैरेलल DC, ये वाला जो है AB पैरेलल DC गिवन है। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, देखिए अब हमने गिवन और टू प्रूफ में क्या हमें करना है, टू प्रूफ में OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो प्रूफ में अब क्या करेंगे स्टूडेंट कि ट्राइंगल AOB ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हम देखेंगे। तो हमने देखा कि AOB इज इक्वल टू COD, AOB इज इक्वल टू COD जो अभी समझाया, ये कैसे हो गया, इक्वल। तब बोलोगे सर वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ABO और ODC, ABO है ना, ODC, तो दिस अल्टरनेट एंगल। अब आइए नीचे ABO, BAO, BAO, फिर OCD, जेड बन रहा है अल्टरनेट एंगल। तो ये दोनों में स्टूडेंट आप क्या लिखोगे, अल्टरनेट एंगल, है ना, अल्टरनेट एंगल से। अब देखिए ये चीज मिल गया तो आप क्या कहोगे कि सर ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD बाय व्हिच प्रॉपर्टी वी कैन से दैट। आप बोलोगे सर बाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। जब ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से आपने क्या प्रूफ कर दिया स्टूडेंट कि AOB सिमिलर है COD के। जब ऐसा होगा कि AOB ये वाला पूरा पार्ट सिमिलर हो जाएगा इस पार्ट के, तो अब क्या होगा कि उसके साइड्स के रेशियो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। एम आई राइट, है ना, आपस में साइड्स के जो रेशियो है आपस में इक्वल होंगे, या साइड्स के जो प्रोपोर्शन होंगे आपस में इक्वल होंगे। कैसे होंगे, किस बेसिस में हमने कहा कि इक्वल होंगे, तो आप बोलोगे कि सर इसलिए कहा क्योंकि AOB और COD को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया, और मुझे पता है कि जब कोई भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर प्रूफ हो जाता है तो उसके साइड्स एंगल ऑल विल बी सेम हो जाते हैं, है ना। तो हमें क्या मतलब है, रेशियो से, कि साइड्स का जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल करना है। तो आप कर दीजिए, यहां पे आप लिखेंगे OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, यहां पे आप लिखेंगे प्रूव्ड, है ना। अगर कोई पूछे कि ये इक्वल कैसे किया, आप बोलोगे सर हमने प्रूफ कर दिया AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, है ना, समझ में आया। तो इजी था, यू विल हैव टू बी टेंटेटिव व्हाइल स्टडिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस। अब हम लोग नेक्स्ट में आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।